दिन जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। धरती की तरह धरती नहीं थी वह, न आसमान की तरह दिखाई देता था आसमान। ब्रह्मांड में गूंज रही थी कुछ बच्चों के रोने की आवाज। सूर्य की देह से गलकर गिर रही थी आग और नए ग्रहों की देह जन्म ले रही थी। अपने भाइयों के बीच अकेली बहन थी पृथ्वी, जिसकी उर्वरा कोख में भविष्य के बीज थे, और चांद उसका इकलौता बेटा जन्म से ही अपना घर अलग बसाने की तैयारी में था। इधर आसमान की आंखों में अपार विस्मय कि सद्य प्रसूता पृथ्वी की देह अपने मूल आकार में वापस आने के प्रयत्न में निरंतर नदी, पहाड़, समंदर और चट्टानों में तब्दील हो रही है। रसायनों से लबालब भर चुकी है उसकी छाती और मीथेन, नाइट्रोजन, ओशजन युक्त हवाओं में सांस ले रही है वो। यह वह समय था देह के लिए जब देह जैसा कोई शब्द नहीं था। अमीबा की शक्ल में पल रहा था देह का विचार। अपने ही ईश्वरत्व में अपना देह करता था वह, जिसने हर देह में जीन्स पैदा किए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अपनी सघनता में रचते गए पाँव के नाखून से बालों तक हर अंग, जो हर सजीव में एक जैसे होते हुए भी कभी एक जैसे नहीं हुए, जो ठीक पिता की तरह उसकी संतानों में नहीं आए और न संतानों से कभी उनकी संतानों में। शिशिर की सर्द रातों में हमारी देह में सिहरन पैदा करती शीतल हवाएं कल कहाँ थी? कल यही मिट्टी नहीं थी, नहीं था यही आकाश। आज नदी में बहता हुआ जल कल नहीं था, उस तरह देह में भी नहीं था वो अपने वर्तमान में। कहीं कुछ तय नहीं था कि उसका कौन सा अंश किस देह में किस रूप में समाएगा, कौन सा अंश रक्त की बूंद बनेगा, कौन सा मांस। पृथ्वी की प्रयोगशाला में किस कोशिका के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होगा, कुछ तय नहीं था। पंछियों की चहचहाट और मछलियों की गुड़गुड़ाहट में देह के लिए जीवन की वह पहली पुकार थी, कभी अंतरिक्ष से आती सुनाई देती, जो कभी समुद्र तलों के छिछले पानी से। आग्रह था जिसमें भविष्य की यात्राओं के लिए साथ का, आग्रह था जिसमें भविष्य की यात्राओं के लिए साथ का।